गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का चौथा अध्याय, जिसका नाम है खेल प्रतियोगिता। देखो बच्चों, खेल का नाम सुनते ही एक अजीब सा रोमांच भर जाता है। आप लोग भी खेलते हैं ना काफ़ी प्यारे प्यारे खेल। जब भी आप अपने दोस्तों के साथ होते हो या परिवारजनों के साथ भी होते हो तो भी आप कई सारे खेलों का आनंद लेते हो। तो आज इन्हीं खेलों पे आधारित होगा हमारा आज का अध्याय। मैं चाहता हूँ पाठ को शुरू करने से पहले हम मिलते हैं एक प्यारी सी बच्ची नीलम से, और नीलम के साथ हम चलते हैं नीलम के विद्यालय में, जहाँ पे एक प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है और सभी विद्यालय के अध्यापकगण उस प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलो देखते हैं विद्यालय में क्या क्या हलचलें हो रही हैं। देखो बच्चों, नीलम के विद्यालय में इस वर्ष पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीलम के विद्यालय में खेल की प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। कई सारे खेल खेले जाएंगे उस प्रतियोगिता में। कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे अनेकों खेल उसके विद्यालय में खेले जाएंगे, और वो भी पंचायत स्तर के, यानी कि उसके विद्यालय में पूरी पंचायत से अनेकों टीमें आएंगी जो अपना अपना प्रदर्शन करेंगी और सर्वश्रेष्ठ टीम को पुरस्कार भी मिलेगा। तो देखो, इसी प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर के जो नीलम के प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने सभी अध्यापकों की एक बैठक बुलाकर काम को बांट दिया। जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, एक मीटिंग चल रही है जिसमें सभी अध्यापकों को प्रधानाध्यापक ने बता दिया, भाई आप ये काम देखेंगे प्रतियोगिता में, आपको ये वाला काम करना है, आपको ये वाला काम करना है। ऐसे सभी को अपना अपना काम बांट दिया गया है। तो बच्चों, यहाँ पे सभी अध्यापकों को उनके कार्य मिल चुके हैं। तो सभी अध्यापकों ने अपने काम से संबंधित दल तैयार किए। जैसे जो नीलम के कक्षा अध्यापक थे उनको कौन सा काम मिला है? उनको मैदानों की व्यवस्था का काम मिला है। देखो बच्चों, मैदानों की व्यवस्था, हमें जैसा पता चला है कि प्रतियोगिता में कई प्रकार के खेल होने वाले हैं। उन खेलों के अलग अलग मैदान भी होंगे ना। कोई कबड्डी का मैदान अलग होगा, क्रिकेट का मैदान अलग होगा। ऐसे सभी खेलों के अलग अलग मैदानों पर जो व्यवस्था का काम है वो नीलम के कक्षा अध्यापक को मिला है। तो अब क्या करना था? कक्षा अध्यापक जी को भी तो अपना दल बनाना था। तो कक्षा अध्यापक जी ने अपने दल में नीलम, आरिफ, मंगल और नंदिनी को लिया। जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, दिख रहा है ना, सारे के सारे बच्चे और कक्षा अध्यापक जी अपने काम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। फिर बच्चों, सबने मिलकर के अपने कार्य की योजना बनाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबने ये निर्धारित किया कि जो मैदानों की व्यवस्था का काम है वो हम कैसे करेंगे, उस व्यवस्था के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, हमें मैदान पे किन किन सामग्री की व्यवस्था करनी है, क्या क्या व्यवस्थाएं देखनी है, ये सब के बारे में सभी ने मिलकर के एक कार्य योजना बनाई। तो बच्चों, अब मैं चाहता हूँ, हमने देखा कि नीलम के विद्यालय में जो खेल की प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला है उसको लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो चलो आप और हम मिलकर के कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, सोचिए और बताइए आपने कौन कौन से खेल खेले हैं। आपने खेले हैं ना काफ़ी सारे खेल, सभी बच्चे खेलते हैं क्योंकि खेलना एक अच्छी आदत है। और हाँ बच्चों, समय पे खेलना भी चाहिए और समय पे पढ़ाई भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे दिन खेलते ही रहें या सारे दिन ही पढ़ते रहें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक टाइम टेबल, एक समय सारणी बना करके हमें समय से खेलना और समय से पढ़ाई भी करनी है। तो बच्चों, आप बताइए आपने कौन कौन से खेल खेले। तो आपने जो भी खेल खेले हैं उनके नाम आप यहाँ लिखेंगे, है ना। आसान सा प्रश्न, लिखेंगे ना सभी बच्चे। चलो देखते हैं आज का अगला प्रश्न। किस किस खेल के लिए निश्चित नाप के मैदान होने चाहिए? देखो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि खेल कई प्रकार के होते हैं। तीसरी क्लास में पढ़ा था ना हमने खेलों के प्रकारों के बारे में, और हमने ये भी जाना था कुछ खेल घर के अंदर या बंद कमरे में खेले जा सकते हैं, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम गली मोहल्ले में खेल सकते हैं, और कुछ खेल ऐसे होंगे जिनके लिए खेल के मैदान की आवश्यकता होगी। तो आपको बच्चों ये बताना है कि वो कौन कौन से खेल हैं जिनके लिए हमें खेल के एक निश्चित मैदान की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये आया कुछ याद? हाँ जी बिल्कुल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये वो खेल हैं जिनके लिए एक निश्चित नाप के मैदान की
आवश्यकता पड़ती है। तो चलो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे। बच्चों अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में कौन कौन से खेल के मैदान हैं? तो बच्चों आपको अपने विद्यालय में पता करना है कि कौन कौन से खेल के मैदान हैं। जैसे मेरे विद्यालय में क्रिकेट का मैदान भी है, वॉलीबॉल का मैदान भी है। तो ऐसे ही आपको भी पता करना है और लिखना है कि आपके विद्यालय में कौन कौन से खेल के मैदान हैं। चलो बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस खेल का मैदान सबसे बड़ा है? आपने ये पता कर लिया कि आपके विद्यालय में कौन कौन से मैदान हैं खेल के। अब आपको ये भी पता करना है कि उन सभी मैदानों में से सबसे बड़ा मैदान कौन से वाले खेल का है, और उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखा बच्चों, हमने कितने सारे प्रश्न कितनी आसानी से हल किए। तो बच्चों अब मैं चाहता हूँ आप और हम मिलकर के जाने एक प्यारे से खेल के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के खेल की, जिसका नाम है खो खो। बच्चों यहाँ इमेज में ध्यान से देखो, सभी को दिख रही है ना, कितने सारे बच्चे कितनी मस्ती से एक खो खो खेल खेल रहे हैं। दिख रहे हैं ना सभी को, प्यारे से बच्चे खो खो खेलते हुए। यहाँ पे देखो अध्यापक जी सीटी से सभी को गाइड कर रहे हैं, सभी को निर्देश दे रहे हैं कि ये आउट हो गया, ये तेज़ दौड़ रहा है, जो भी वो बता रहे हैं वो सब चीज़ें आप देख पा रहे हैं खो खो खेल की पिक्चर। तो चलो बच्चों इसी खेल के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं कि खो खो क्या है, खो खो कैसे खेला जाता है, खो खो में दल का निर्माण कैसे होगा, खो खो में हर दल में कितने सदस्य होंगे, इसके मैदान की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, और इसके जो भी नियम हैं उनके बारे में हम विस्तार से सीखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं खो खो खेल। देखो बच्चों, खो खो का जो मैदान होता है वो आयताकार होता है, आयत के आकार का। आयताकार कैसा? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है ना, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ये कौन सा आकार है? आयताकार। तो बच्चों इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो क्रमशः देखो, इसकी लंबाई होती है 27 मीटर और इसकी चौड़ाई होगी 16 मीटर। यानी ये वाली जो चौड़ाई है वो 16 मीटर होगी, ठीक है, और ये वाली जो लंबाई है वो कितनी होगी? 27 मीटर। तो देखा आपने, हमने ये जाना कि खो खो का जो मैदान है वो आयताकार होता है और उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। बच्चों यहाँ देखो, आप ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, आपको दिख रहे हैं ना येलो येलो एरो, सबको पीले पीले तीर दिख रहे हैं। ये बच्चों खिलाड़ी हैं, दिख रहे हैं ना सबको? कितने खिलाड़ी हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक येलो खिलाड़ी ये रहा। तो कितने खिलाड़ी दिख रहे हैं आपको मैदान पे? 9 खिलाड़ी दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना, एक दल के 9 खिलाड़ी। तो चलो अब पता करते हैं कि इनमें कितने खिलाड़ी होंगे और मैदान पे कितने होंगे, वो सब बातें अब देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें खिलाड़ियों की कुल संख्या 12 होती है, पर हमने तो मैदान पे सिर्फ 9 खिलाड़ी देखे। हाँ बच्चों, क्योंकि जिनमें से मैदान पर केवल 9 खिलाड़ी होंगे, तो सर बाकी 3 खिलाड़ी क्या करेंगे? बच्चों वो अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें खेल में ले लिया जाता है। जैसे किसी खेल के दौरान अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसके स्थान पे दूसरा खिलाड़ी आ जाता है। इस वजह से 3 खिलाड़ी अतिरिक्त रखे जाते हैं। आगे देखो बच्चों, खेल का जो समय है, एक मानक मैच में 2 पारियां शामिल होती हैं और प्रत्येक पारी 9 मिनट का समय होगा, जिसमें पीछा करना और दौड़ना दोनों शामिल है। बच्चों पीछा करना और दौड़ना कैसे खेलेंगे खो खो, ये पीछा करना और दौड़ना है क्या, ये चीज़ें अब हम खेल के जब नियम देखेंगे तो हमें समझ में आएंगी। तो चलो देखते हैं अब खो खो खेल के नियमों को। देखो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, खो खो खेल में 2 टीमों के बीच में खेला जाएगा। खो खो का खेल हमेशा 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 12, जिनमें से मैदान पे कितने होंगे? मैदान पे 9 ही खिलाड़ी खेलते हैं। और बच्चों एक मानक मैच में कितनी पारियां बताई थी मैंने आपको? 2 पारियां। तो ये नियम तो हम देख चुके हैं। चलो और देखते हैं अगले और नए नियम कौन से। प्रत्येक पारी में 9 मिनट का समय होगा, जिसमें पीछा करना और दौड़ना शामिल है। देखो बच्चों, पीछा करना और दौड़ना, जैसा कि हमें पता है खो खो खेल 2 टीमों के बीच में होता है, जिसमें से एक टीम दौड़ेगी और दूसरी टीम के सदस्य उसका पीछा करेंगे। इसीलिए तो कहा है कि प्रत्येक समय में 9 मिनट के समय में पीछा करना और दौड़ना दोनों शामिल होंगे। आगे देखो बच्चों, पीछा करने वाली टीम कोर्ट के बीच में एक पंक्ति में बैठती है या घुटने टेकती है, जैसा कि हमने पिक्चर में देखा था। देखो देखो सब बच्चे, हमने देखा था ना यहाँ पे 9 खिलाड़ी वाली टीम
जिसमें से 8 खिलाड़ी बीच में बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं ना सभी को। ये बच्चों एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ देखने वाली बात ये है बच्चों, इनका मुंह देखो, इस वाले का इस तरफ है, इस वाले का इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, यानी कि प्रत्येक खिलाड़ी एक दूसरे से विपरीत दिशा में मुंह करके बैठता है, दिख रहा है ना। और एक खिलाड़ी हमारा रनर रहेगा, है ना, एक खिलाड़ी रन करेगा, उस पकड़ने के लिए पीछे दौड़ेगा। तो चलो अब देखते हैं और कौन कौन से नियम हैं खो खो के। तो देखो बच्चों, हम देख चुके हैं कि जो पीछा करने वाली टीम है वो कोर्ट के बीचों बीच बैठती हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये खिलाड़ी एक दूसरे से विपरीत दिशा में बैठेंगे। एक का मुंह इस तरफ होगा तो दूसरे का मुंह दूसरी तरफ होगा। इनके मुंह हमेशा अपोजिट साइड यानी विपरीत दिशाओं में होंगे। आगे जो है वो देखिए, चेजर निकटतम संभावित खिलाड़ियों को उसकी पीठ पर छुएगा और उसे पीछा करने का मौका देने के लिए खो कहेगा। देखो बच्चों, चेजर जैसा मैंने बताया 8 खिलाड़ी बैठे हुए हैं, एक खिलाड़ी जो मैदान में दौड़ेगा वो जो दूसरी टीम है उसके खिलाड़ी का पीछा करेगा, उसे चेजर कहा जाता है। जैसे ही आगे का रनर जो दौड़ रहा है उसको क्या कहेंगे, रनर। रनर दौड़ रहा है, उसके पीछे कौन दौड़ रहा है, चेजर दौड़ रहा है। जैसे ही चेजर को लगेगा कि रनर के पास में मेरा ये वाला खिलाड़ी है तो वो उसे खो बोलेगा और कहेगा अब आप पीछा करो। समझे कुछ? चलो देखते हैं कैसे होती है ये चीज़ें। यहाँ देखो बच्चों, ये वाला खिलाड़ी कौन है, ये रनर है, दिख रहा है सभी को, ये रनर है। और इसका पीछा कौन कर रहा है, ये वाला खिलाड़ी चेजर कर रहा है। अब देखो, ये रनर दौड़ेगा इस तरफ और चेजर दौड़ेगा इस तरफ। अब चेजर जब यहाँ आएगा तो चेजर इसको पीठ पे छू करके क्या बोलेगा, खो, कि भाई अब तू जाके रनर को पकड़। तो इस प्रकार ये खेल चलता रहेगा। और हाँ बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है, देखो, जिस टीम का पीछा करने वाले खिलाड़ी को छूने में सबसे कम समय लगता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। तो देखो बच्चों, जिसका रनर जल्दी आउट हो जाएगा वो हार जाएगी, और जिसका रनर काफ़ी समय तक दौड़ाते रहेगा दूसरों को वो टीम जीतेगी। और साथ ही साथ ये बात देखो बच्चों, रनर या चेजर का फैसला टॉस से होता है। टॉस मतलब सिक्का उछाल के किया जाता है, जिसमें दोनों टीमों के जो दल नायक होते हैं, दल नायक यानी कप्तान होते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि वो रनर बनेंगे या चेजर बनेंगे। जो टॉस जीतेगा वो निर्धारित करेगा ये बात। आगे देखो बच्चों, आगे का जो नियम है वो है, पीछा करने वाली टीम का कप्तान निर्धारित समय से पहले टर्न समाप्त कर सकता है। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि खो खो का खेल 9 मिनट तक चलता है, परंतु अगर कप्तान चाहे तो निर्धारित समय से पहले भी अपना टर्न समाप्त कर सकता है। और सबसे अंतिम नियम जो है वो देखो, जो पक्ष सबसे अधिक स्कोर करता है वह मैच जीतता है। तो हमें ये पता चला कि मैच का निर्णय कैसे होगा, जिस टीम के सबसे ज़्यादा अंक होंगे, यानी जिसने सबसे कम समय में दूसरी वाली टीम के खिलाड़ियों को आउट किया है, या जिसने अधिक संख्या में दूसरी वाली टीम के खिलाड़ियों को आउट किया है, तो उनको अधिक अंक प्राप्त होंगे और वो विजेता होंगे। तो देखा बच्चों आपने, खो खो कितना मज़ेदार खेल है। इसके मैदान के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और इस खेल से जुड़े हुए काफ़ी सारे नियमों को हमने समझा है। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में एक नए खेल के साथ। उस खेल के नियमों को हम जानेंगे कि वो कौन सा खेल है जो हम अगली कक्षा में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।